की नहीं होगी? नथिंग, पढ़ने को कुछ था ही नहीं, नो मटेरियल वॉज अवेलेबल। अगर होता तो सारा पढ़ डालते। अच्छा रहता है, बुक्स जितनी लेट मिले, मटेरियल जितना लेट मिले, कम से कम हमारे पास एक सॉलिड रीजन होता है that why not am I studying. once you have the books, फिर कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। चलिए, एनीवेज, बट हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। इसको मुझे थोड़ा छोटा करके स्क्रीन को और बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ से मैं करता हूँ। ऑलराइट, चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाई द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ा देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कितने लोगों ने पढ़ा है कभी 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? रेज योर हैंड। वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? हाँ हाँ, वो वही 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 वाला। इधर यहाँ पे यस लिखा हो रहा है, 1 2 3 4। बाकी लोग बोलो फटाफट। प्रशांत, प्राची, सुरेंद्र, सत्यम, मोहित, दिव्यांश और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है। हाँ, 4 फैक्टर्स पढ़ा है। ओके, बिजनेस करना है तो सबसे पहले लैंड चाहिए। अब चलो हम अपनी बात कर लेते हैं। नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी, डू वी हैव ए लैंड? हमारे पास जमीन है क्या? हाँ, तभी तो आप यहाँ बैठे हो और मैं इधर खड़ा हुआ हूं। तो लैंड के बाद हमको क्या चाहिए? लेबर। डू वी हैव लेबर? हम मजदूर लोग हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हैं, कोट वोट भी डाल लेते हैं कभी कभी। 1 2 दिन पहनूंगा बस, फिर गर्मी लगना शुरू हो गई, बंद कर देंगे। फिर कल से शर्ट, परसों से टी शर्ट, उसके आगे नहीं जाएगा कुछ। सल्लू मियाँ जैसी बॉडी थोड़ी कल की वो भी उतार के आ जाए अपन। तो लेबर, लैंड है, लेबर ये आपके सामने, ये मजदूर। ओके, फिर चाहिए कैपिटल। आपको लगता है कि आपको पढ़ाने के लिए हमने पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा? डू यू थिंक? ये बिल्डिंग मुफ्त में थोड़ी बन गई है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। फिर ये फर्नीचर है, फिर ये लाइट है, फिर ये टेलीविजन है, फिर मेरा लैपटॉप है। लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके बाद क्या चाहिए? हाँ, वो थोड़ा स्टाइल में बोल के बताओ उसको। एंटरप्रेन्योर। सो वो नाटा सर, अनिल नाटा सर इज द एंटरप्रेन्योर, कि उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। फिर हम सब ज्वाइन हो गए, तो हम भी एंटरप्रेन्योर ही हो गए साथ में। हम लेबर भी हैं, साथ में एंटरप्रेन्योर भी। हम सारे के सारे एंटरप्रेन्योर भी हैं और हम सारे के सारे लेबर भी हैं। 4 चीजें हो गई। एक पांचवी चीज और चाहिए, और वो है ऑर्गेनाइजेशन। इन सबको मिला करके किसी एक जगह रखना तो पड़ेगा ना। खाने में क्या बनाया है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी। कहाँ रखा है? रखा है क्या है? हाथ आगे बढ़ाओ, डाल देते हैं सब। सोचो आप मेस में जाओ और वहां खाना सर्व कर रहे हो और आपको हाथ आगे बढ़ाओ, ये लो दाल, ये चावल। अरे ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ चाहिएगा ना, प्लेट। और आपकी मेस में तो जो प्लेट होती है वो, मतलब अभी तो मेस नहीं चल रहा होगा, बट वो मेस में जो प्लेट होती है वो खड्डे वाली होती है ना, उसमें अलग अलग चीजें आप अलग अलग जगह रख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी तो चाहिए जिसमें आप लैंड रखें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो लैंड खरीदेंगे, उसी में तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी,
उसी में तो सारे इक्विपमेंट परचेज किए जाएंगे, उसी के अंदर तो एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज देगा, उसी के अंदर तो लेबर अपनी सर्विस देगा. व्हाट यू नीड इज एन ऑर्गेनाइजेशन. अब जो ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, छोटा सा बिजनेस अगर है तो. जैसे मैं प्रैक्टिस भी करता हूं, और दो तरह की प्रैक्टिस करता हूं, एक एज अ रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एज अ वैल्यूअर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो जो मैं प्रैक्टिस करता हूं एज अ वैल्यूअर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो मैं अपनी प्रोप्राइटरशिप में करता हूं. उसका कोई नाम नहीं, उसका नाम है तरुण महाजन, फुल स्टॉप. प्रोप्राइटरशिप छोटा काम है तो. बड़ा काम है तो पार्टनरशिप. क्यों बड़े काम में पार्टनरशिप क्यों चाहिए? व्हाई नॉट प्रोप्राइटरशिप? रिस्क ज्यादा है तो शेयर करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, पैसा भी ज्यादा लगेगा तो पैसा लगाने वाले लोग बढ़ जाएंगे, वर्किंग हैंड्स भी ज्यादा चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे. ओके. और बड़ा काम है तो पार्टनरशिप में तो मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं? इधर ऑनलाइन वालों बताओ, आप भी बताओ. ओके. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, यश इज सेइंग 50. आप लोग भी 50 बोल रहे हो? यश के साथ हो आप? सर हमको उसके पहले ही आता था. अरे पर 50 है ना? हाँ. तो 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते. सर हमको एक एक पार्टनर 1-1 करोड़ रुपए भी ले आया तो 50 करोड़ हो जाएंगे. हमको तो 5,000 करोड़ रुपए चाहिए सर. हमको 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए. अब वो कहां से आएंगे? उसके लिए पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व कर लो, और उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी. तो बेटा ये कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनरशिप से इसलिए अलग है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. वो आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि आपने बताया था वो शादी नहीं कर सकती, जेल नहीं जा सकती, उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते, है ना? और वो सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है. कंपनी उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती. आप कुछ भी कर सकते हो पर कंपनी नहीं कर सकती. सेपरेट लीगल एंटिटी, कल मैंने बताया था आप कंपनी के मालिक हो, कंपनी एसेट के मालिक है, बट आप एसेट के मालिक नहीं हो. परपेचुअल सक्सेशन, प्रोपराइटर मरा तो बिजनेस बंद, पार्टनर मरा तो पार्टनरशिप का लिक्विडेशन. लेकिन अगर मेंबर की डेथ हो गई, कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. रोज कंपनी में हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स की डेथ हो जाती है. रोज कंपनी के पास कम से कम 100 एप्लीकेशन आती होगी आरआईएल के पास कि ये मर गए, इनकी जगह ये इनके सक्सेसर है, इनके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएं. दिस इज हाउ इट हैपेंस. कंपनी चलती रहती है, कंपनी कोई फर्क नहीं. कंपनी वाले 2 मिनट शांति तो रखो, बेचारा मर गया, अरे बोले ठीक है यार, मर गया मर गया, अब क्या. छोटे शहरों में तो क्या होता है कि जब वो किसी की अर्थी निकल रही होती है ना तो लोग रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके. एक्सपीरियंस करा आपने कभी ऐसा? किसी टाउन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, मतलब आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ टाउन, तो हम तो ऐसे जैसे ही बैंड की आवाज आती तो घर के सबसे पीछे वाले कमरे से निकल के पहले वाले कमरे में खिड़की में जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते. बहुत पहचान है अपने ऊपर. बट इंदौर में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं देखा. यहाँ ट्रैफिक अपने हिसाब से चलता रहता है, आने वाला आता रहता है जाते रहता है, उसमें से भी कट मार के लोग निकल जाते हैं कि भाई तेरे को जल्दी नहीं, हमको तो है. तो मतलब कंपनी ऐसी है, लोग मरते रहे, कंपनी अपनी जगह चलती रहती है. परपेचुअल सक्सेशन. उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी. अरे ये तो सबसे ब्यूटीफुल चीज है बेटा, ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. अगर प्रोपराइटर, मान लो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपनी जेब से 5 लाख रुपए लगाए, फिर आपने 5 लाख का लोन ले लिया दोस्त से, रिश्तेदार से, या कोई मनी लेंडर से, 10 लाख से बिजनेस चालू करा, स्टार्टअप आइडिया बेहतरीन वाला, कुछ शानदार, चला ही नहीं. स्टार्टअप है, फेलियर तो हो ही सकता है. 10 लाख पूरे डूब गए. अभी आप मातम मना रहे थे कि मेरे 5 लाख डूब गए, इतने में वो आ गया सामने से दूसरा मनी लेंडर, पैसे निकाल, भाई सब मारेगा वो, फिजिकली पिटाई कर देगा, सोशली इंसल्ट कर देगा, और बहुत बड़ा लोन है तो सूट फाइल कर देगा आपके ऊपर, जेल जाना पड़ सकता है, या भाग के यूनाइटेड किंगडम जाना पड़ सकता है. अपने अपने लेवल पे सब लोग का काम रहता है. तो ये तो बड़ी मुसीबत है सर कि मतलब बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत हो जाए तो मेरा घर जल जाएगा इससे तो. बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है. आप कंपनी, मानो आप सबने मिलकर कंपनी बनाई, ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे भी हैं, आप लोग इंक्लूड हो रहे हो क्या हमारे साथ कंपनी बनाने में? हेलो? नहीं नहीं, ये मैं इनसे बात
आर यू इंटरेस्टेड इन फॉर्मिंग अ कंपनी? यस सर, यस सर, यस सर, आएगा। ठीक है, मैं आरटीजीएस डिटेल शेयर करता हूँ बेटा, शेयर कैपिटल के पैसे डाल देना। 10,000 रुपये सब डाल दो। आप 150 लोग होंगे तो 150 इंटू 10,000, पता नहीं कितना ही गलत जोड़ गया है, 15 लाख हो गया शायद। हाँ बोलो जल्दी। 150 इंटू 10,000 कितना हुआ? 15 लाख। ठीक है, अब 15 लाख लेकर के और हमने बिजनेस चालू करा। हमारे 15 लाख देख के बैंक वाले भी एक्साइटेड हो गए, उन्होंने 30 लाख का लोन दे दिया। 2:1 डेट इक्विटी रेशो, सुना है कभी? 2:1 आइडियल डेट इक्विटी रेशो, सुना है कभी ऐसा? डेट इक्विटी रेशो नहीं सुना? सुना है ना? हमारे 15 लाख देख के बैंक वालों ने बोला हाँ हम भी 30 लाख देंगे, हमने 45 लाख लगा दिया। फिर कुछ क्रेडिटर्स ने 30 लाख का उधार माल भी दे दिया, तो कितने हो गए? 75 लाख हो गए। अपने तो 15 है, पब्लिक के 60 हो गए अब लगे हुए। फिर और हमने और लोन कबाड़ लिया, कहीं से जुगाड़ लिया, 1.25 करोड़ का बिजनेस हो गया, 1,15,00,000 का। अपने 15 लाख, पब्लिक के 1 करोड़। फिर अनफॉर्चुनेटली बिजनेस डूब गया। सपोज यहां डूब रहा है बिजनेस, यहाँ इस जगह। फिर हम सब खड़े अरे 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 वो देखो वो डूबा, ओ ओ ओ, वो क्रेडिटर डूब रहे हैं सारे, जिनके पैसे लगाए हैं ना वो डूब रहे हैं। और देखो वीडियो बनाओ जल्दी से, वो हाथ बढ़ा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे पैसे दे दो, मैं डूब जाऊंगा। अपने सबके पास बहुत पैसे हैं, 50-50 लाख रुपए सबके पास, पर हम उनको एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे, हम उनका वीडियो बनाएंगे, अरे डूब गए। लिमिटेड लाइबिलिटी बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि बिजनेस डूब जाए तो आपको पर्सनली उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर तो फिर ये अनिल अंबानी जी जेल जाने को क्यों हो गए थे? उनका भी तो बिजनेस ही डूबा है, पता है ना? अनिल अंबानी ग्रुप पूरा खत्म। वो डेटॉल वाला पोंछा लगा है, आता ना डिटॉल का, ये पोंछा लगा, सारे कीटाणु साफ, 1-2 बचते हैं बस। ऐसा पोंछा लग गया उनके ग्रुप के ऊपर। सर तो वो जेल जाने को क्यों हो गए? रियल लाइफ में प्रमोटर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती बेटा। प्रमोटर डायरेक्टर जो होते हैं ना, रियल लाइफ में उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कंपनी बैंक से लोन लेने जाती है, बैंक बोलती ठीक है ठीक है, तुम्हारी कंपनी बैंक से लोन ले रही ना, तुम प्रमोटर हो ना, चलो तुम लोन के गारंटर बनो। गारंटर, तो बेचारों को उनको गारंटर बनना पड़ता है। फिर कंपनी डूबी तो कंपनी तो हाथ झाड़ लेगी। बीइंग ए शेयर होल्डर, प्रमोटर भी बोलेगा कि मेरा शेयर फुल्ली पेड अप है, अब मैं कुछ भी नहीं दूंगा। लेकिन लेकिन बेटा, वो गारंटी जो पर्सनली दे रखी है वो तो देना पड़ेगा, और फिर वो नहीं दिया तो उसमें क्लॉज होगा कुछ, तो वो सूट फाइल कर देंगे। फिर क्या है? फिर तो बहुत मुसीबत है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी, बट हाँ आम शेयर होल्डर्स के लिए तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये बड़ी अच्छी बात है। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यार ट्रांसफरेबिलिटी इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग ना, इट्स नॉट अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास 2,000 रुपए का करेंसी नोट हो, नहीं सर है तो नहीं, पर ये कह के जो आपने इज्जत दी मुझे उसके लिए थैंक यू। अरे मान लो है 2,000 का गड्डी है पूरी आपके पास, पैकेट 2 लाख रुपए, अगर आप उसकी ऑनरशिप मुझे ट्रांसफर करना चाहो तो हो सकती है क्या? कैसे? डिलीवर, कुछ भी नहीं बोलना, मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा, आप इधर रख के चले जाना, मैं जेब में डाल लूँ। करके देखो, आओ चलो, कम ऑन, 2,000 नहीं 500 100 जो कुछ है, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। तो अब मतलब ये है कि इतनी इजीली ट्रांसफर होती है ऑनरशिप ना, कुछ छीन के भाग जाए तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती। कौन सी पिक्चर थी यार अभी एक, बहुत बेकार थी पिक्चर तो, बट फिर भी देख ली मैंने गलती से, वाइट टाइगर। अरे वो प्रियंका चोपड़ा वाली, वो पैसे का बैग लेके भागता है ना, मर्डर करता है, फिर बैग उठाया और चल दिया, तो बैग में जो पैसा रखे हैं उसकी ऑनरशिप हो गई उसकी। भाई छीन के भाग जाए तो भी ऑनरशिप है, कौन साबित करेगा कि छीन के भागा था और मिलेगा काम दूसरी बार? अच्छा चलो बताओ, वो हटाओ, आपकी आपकी टू व्हीलर जिस पे आप यहाँ आए हो, इज इट ट्रांसफरेबल? क्या उसको बेचा जा सकता है? क्या उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? चाबी मुझे देने से ऑनरशिप ट्रांसफर होगी क्या? नहीं होगी। टू व्हीलर उठा के मेरा हाथ में दे दो और मैं हाथ में ऐसे पकड़ लूं तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी क्या?
नहीं होगी। फिर कैसे? गाड़ी के ऊपर मेरा नाम लिखोगे मार्कर पेन से? नहीं। फिर क्या करें? एक जगह जाना पड़ेगा अपने को, RTO, रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। उनके रजिस्टर में जो आपकी व्हीकल रजिस्टर्ड है, वहां आपका नाम हटा के मेरा नाम चढ़वाना पड़ेगा, तो ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। पर ट्रांसफर तो होगी। अच्छा मैंने इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया कभी आपको अपना। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अरे बता ही नहीं, मैं तो आके पढ़ाना चालू कर दिया कल से। हेलो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब जो अभी आप बनने की कोशिश कर रहे हो वो मैं ऑलरेडी हूँ। तो सर इतना इतरा क्यों रहे हो? नहीं, इतराने वाली बात नहीं है क्या? है कि नहीं है? हाँ हाँ, तो फिर तो अब आपने सबूत मांग लिया। सर बहुत तेज चल रहे हो, बहुत उड़ रहे हो, सबूत क्या है आपके पास? मेरे पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। बोलो तो ला के दिखा दूंगा। आपने बोला हाँ ला के कल लाना। मैं भी लेके आया सर्टिफिकेट। फिर ये बच्चा पीछे बैठा है, उसने बोला सर एक मिनट दिखाना, सर एक मिनट, लेके भाग गया। ओ माय गॉड, अब मैं सीए ही नहीं रहा, वो सीए बन गया। हेलो ऑनलाइन गाइस, आई एम नो मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? मैं नहीं हूं ना सीए अब। हूं अभी भी हूं, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अरे मान लो ये इसके पापा और चाचा को भी ले आया और वो मेरे सिर बंदूक रख दे, बोले साइन कर, लिख बैक साइड पे कि अतुल जैन, आई एम ट्रांसफरिंग दिस मेंबरशिप ऑफ ICI टू अतुल जैन। नेम इमेजनरी है। मेरे दिए गए सभी उदाहरणों के पात्र काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक जीवित अथवा मृत व्यक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इन उदाहरणों का उद्देश्य नहीं है। इन उदाहरणों में किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आज डिस्क्लेमर दे दिया पूरी बैच के लिए मैंने। तो मैंने बोला अतुल जैन, उन्होंने सिर पे बंदूक रख के लिखवा लिया यार कि अतुल जैन इज नाउ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोलो अब पेपर साइन करा लिए मेरे से, अब तो बन गया ना अतुल जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है ही नहीं। जिस दिन मेरा राम नाम सत्य होगा, मेरे साथ डिग्री गायब हो जाएगी। उसके बाद में लेट सी ए तरुण महाजन हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचने वाला। ये ट्रांसफरेबल नहीं है। कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है। अरे कई चीजें ट्रांसफरेबल नहीं है। आपका पापा मम्मी झगड़े हो जाए, आप घर से निकलो, बोले आज से मेरे दोस्त को बेच दी मैंने ये प्लेस। आपके दोस्त को बड़ा अच्छा लगता है यार, तेरे घर तो इतना बड़ा है, काफी पैसा है। बोले नहीं यार पापा बहुत डांटते। बोले तू एक काम कर, तू तेरी सन की पोस्ट मुझे सेल कर दे। पापा आज से मैं बेटा नहीं हूं, इसको मानना, अब मैंने इससे पैसे ले लिए। नॉट ट्रांसफरेबल, बट आपके शेयर ट्रांसफरेबल हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर पता है कैसे ट्रांसफर होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। बस ऐसे, ऐसे नहीं तो एग्जैक्टली मतलब ऐसे, टच 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 टच, सोल्ड। अरे स्टॉक ब्रोकर के आप रजिस्टर्ड हो, उसका मोबाइल ऐप आपने अपने मोबाइल में डाल रखा है, ऐप ओपन करा, सेल शेयर, ओके ओके, आर यू श्योर, ओके, सोल्ड। इतना इजी है पब्लिक कंपनी के शेयर बेचना। प्राइवेट कंपनी के शेयर विद सम रेस्ट्रिक्शन, थोड़ा धक्का परेड करके बिक जाते हैं, वो भी बिकते हैं, मगर वो ट्रांसफरेबल हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड की ट्रांसफरेबिलिटी इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ट्रांसफरेबल ही नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर ट्रांसफरेबल थोड़ी है कि आप फर्म को इंटीमेशन दे दो कि आज से मेरी जगह पर सिद्धार्थ पार्टनर माना जाए, मैंने उससे पैसे ले लिए। नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है। वो तो आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, उसका इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, एडमिशन करना पड़ेगा, पूरी प्रॉपर प्रोसेस होगी। ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट यहाँ HUF में मेंबरशिप, वो तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो आप किसी को भी, वो तो बाय बर्थ आप मेंबर बनते हो। बट कंपनी में ट्रांसफरेबल है। तो कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी आर्टिफिशियल है, कंपनी की सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की, और कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है। इतनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी। कंपनी कितने टाइप की होती है आप पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको लिखने दूं कि नहीं। चलो एक बार देखते हैं। देखो, कंपनी होती है एक तो प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। उसमें होती है एक लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी
एंड अनलिमिटेड। सिमिलरली पब्लिक कंपनी में भी क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। और फिर इसके अंदर भी जब हम देखने जाएंगे, इसके अंदर भी जब हम देखने जाएंगे तो यूल फाइंड कि प्राइवेट कंपनी के तीन टाइप हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। सिमिलरली पब्लिक कंपनी के भी तीन टाइप हैं, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी एंड अनलिमिटेड। फिर गारंटी कंपनी के दो टाइप हैं, विथ और विदाउट। सर ये विथ क्या है? विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। अगेन विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। यहां पे भी विथ विदाउट। एक चीज, चलो एक काम करो, इसको लिख लो आप, नोट इट डाउन, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ये चार्ट बना लो। Sir, you will provide us this presentation through notes? Yes. In notes, everything is written through. This presentation is just for the sake of presentation. This is not for the sake of sharing. This is just for communication. You can note it down. Don't take a screenshot. It's not going to help you. ये सारे screenshot मोबाइल के साथ किसी दिन गायब हो जाएंगे. Online students, better you note it down in your copy. हाँ हाँ, वो जो लेटे हुए हो ना बिस्तर पे, जरा उठ के बैठ जाओ सीधे और लिखना शुरू करो। Yes, Shanvik, you can ask queries in the chat box. Chat box is meant for that only. बेझिझक जो भी डाउट से पूछ लो बेटा। बड़ी मजे की बात यह है कि मेरे अलावा और कोई देख भी नहीं पाएगा कि आपने पूछा क्या है। हाँ अरे बिल्कुल, हम इसको पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ नोट कर रहे हो। हम इसमें से हर एक कंपनी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी चार्ट। इसकी हर एक पॉइंट के ऊपर एक अलग स्लाइड है, हर एक पॉइंट पर। क्या होता है, हमको अलग अलग सब पता चल जाता है कि एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है, एक अनलिमिटेड है, एक लिमिटेड है, बट ओवरऑल व्यू इज लाइक दिस। प्राइवेट भी तीन टाइप की होती है, पब्लिक भी तीन टाइप की होती है। अच्छा एक, चलो एक क्वेश्चन फिर भी मैं पूछता हूँ, ये जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है, एक मिनट में लेजर पॉइंटर यहां से ले लेता हूँ। जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है, ये क्यों नहीं है विदाउट शेयर कैपिटल? इसका नाम ही क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स। हाउ कैन इट बी विदाउट शेयर कैपिटल? ये तो विदाउट शेयर कैपिटल हो ही नहीं सकती। हाँ, गारंटी कंपनी विथ विदाउट हो सकती है, अनलिमिटेड विथ विदाउट हो सकती है। क्यों होगी, कैसे होगी, क्या होगी, पढ़ेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ चार्ट है, इन सब की एक अलग अलग स्लाइड आएगी, तब हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप यू हैव नोटेड दिस। सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। अब ये वाला नहीं लिखना है, इसके अलावा भी ना कंपनी के बहुत टाइप होते हैं, ये लिखना नहीं है। अब सिर्फ ध्यान से देखिए। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। पढ़ा है ना ये सब आपने फाउंडेशन में? गुड। फिर एक होती है स्मॉल कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये भी बड़ा था डोरमेंट कंपनी भी, अरे वाह, एंड निधि कंपनी। फिर
और भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो, जो कंपनी जैसा काम करे। जो इंश्योरेंस का बिजनेस करे वो इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है। जो बैंकिंग बिजनेस करे वो बैंकिंग कंपनी है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे या डिस्ट्रीब्यूट करे, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और जो कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ही ना हो, बड़ी वीआईपी कंपनी है, इसने बोल दिया हम इस कंपनी में, अरे आपके पापा आपके फ्लाइट की टिकट कराएगी, जा घूम के आ, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा। आपने बोला फ्लाइट में सबके साथ, हाँ, मेरे अलावा 200 पैसेंजर और रहेंगे वहां पे, मुझे नहीं चलता है, बाकी लोगों के साथ मैं नहीं ट्रेवल करूंगा, बुक अ चार्टर्ड फ्लाइट। चार्टर्ड का नहीं, वाला चार्टा जरूर पड़ेगा आपको एक। कंपनी इतनी स्पेशल है कि ये क्या बोल रही है, हम बाकी कंपनियों के साथ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे, छी, वी वांट अ सेपरेट एक्ट। तो सरकार ने इनके लिए कानून ही अलग बना दिया, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। एक टाइम पे आईसीआईसीआई एक्ट भी होता था, अभी नहीं है वो। तो इनके अलग अलग एक्ट बना दिया सरकार ने, और उस एक्ट में वही इकलौती कंपनी रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये बड़ा स्पेशल बिजनेस करती है और जनरल एक्ट इसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इनको स्टैट्यूटरी कंपनीज भी कहा जाता है। बल्कि इन सब कंपनियों की एक खासियत है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या स्पेशल एक्ट कंपनी है, वो न केवल कंपनीज एक्ट से रेगुलेट होती है, बल्कि उनके रिस्पेक्टिव एक्ट से भी रेगुलेट होती है। जैसे द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अब एक बैंक है, जैसे आपने सुना होगा, काफी चर्चा में रहा पिछले साल, यस बैंक। यस बैंक नाम सुना है क्या? हाँ, तो ये जो यस बैंक है, ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो गई थी, डूबने को हो गया था। मेरा अकाउंट वहीं था तो मुझे पता है। उन्होंने कैश विड्रॉल पे और चेक फाड़ने पे लिमिट लगा दी थी। फिर मैंने लाइन में लग लग के, लगवा लगवा के, जितना जितना कैश अलाउड था उतना उतना सब फैमिली मेंबर के इसमें से थोड़ा थोड़ा कैश निकलवाया था कि अरे अब तो गए, डूब गए, ये तो गए। नहीं नहीं सर, वो सरकार गारंटी देती ना 5 लाख तक की, तो अरे चोले में गई सरकार की गारंटी, पता नहीं अभी तो ढंग से डूबी भी नहीं कंपनी, डूबते डूबते ही 4 साल लग जाएंगे। फिर सरकार रोल में आएगी, फिर सरकार और 4 साल लगा देगी, 8 साल में अपने पैसे का इंतजार करूंगा क्या? मैं तो दौड़ा भागा, सब लोग भागे, पैसे निकालो, सरकार ने रोक लगा दी, एकदम से नहीं निकाल सकते। ये यस बैंक है। अब यस बैंक एक कंपनी है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, प्लस ये बैंक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी ये रेगुलेट होता है। तो सर दो दो रेगुलेटर हो गए इसके, जैसे आपके भी दो दो रेगुलेटर, एक पापा और एक मम्मी, कि नहीं है? दोनों रेगुलेटर के कोई कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स आ जाए तो मम्मी ने बोला घर से बाहर जाना मत जब तक एग्जाम नहीं हो रही, टांगे तोड़ दूंगी बाहर निकला तो। मैंने बोला जयर बेटा, ये थोड़ा मेरे लिए, जो भी कुछ को बुलाना था उनको, दवाई 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 जड़ दवाई लेके आना थोड़ा सा। अब क्या कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स हो गए, अब मैं नहीं जाऊंगा, लपड़ दूंगा एक, अब या तो टांगे तोड़वा लो या लपड़ खा लो, दोनों साइड पनिशमेंट है। कंफ्लिक्टिंग हो जाए तो फिर आपको मालूम है कि अल्टीमेट अथॉरिटी इज मम्मी, वो सब संभाल लेंगी, इजंट इट? तो ऐसे यहां कंफ्लिक्ट हो जाए बिटवीन बैंकिंग, अभी आगे आगे आएगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं। कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी डिबेंचर्स मैक्सिमम 10 साल के लिए इशू कर सकती है। नहीं नहीं, वो जो आप जानते हो, वो जो आपने हाँ में मुंडी हिलाई ना, ये आप जानते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ आप। नहीं सर हमको मालूम है पहले से। आपको प्रेफरेंस शेयर मालूम है 20 साल वाले, हेलो डिवेंचर नहीं मालूम है आपको? जो आपको मालूम है कि मैक्सिमम कितने साल के होते हैं, वो क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स। पढ़ा क्या ऐसा कभी? नहीं, ये भी नहीं पढ़ा, ओ ठीक है। चलो तो फिर नई बात सुनो, डिवेंचर्स मैक्सिमम कितने साल के हो सकते हैं? 10 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का कुछ स्पेशल काम कर रहे हो तो मैक्सिमम 30 ईयर्स, नॉट मोर देन दैट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है इरिडीमेबल डिबेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड। इरिडीमेबल मतलब परपेचुअल, मतलब फॉर एवर, इंफिनिटी ईयर्स के लिए।
कन्फ्लिक्ट हो गया, तो कंपनीज एक्ट ने खुद नहीं बोल दिया, इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्पेशल एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट देन यू शुड फॉलो द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट, क्योंकि वो स्पेशल है, ठीक है। इफ देयर इज एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंश्योरेंस एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, फॉलो इंश्योरेंस एक्ट. So Companies Act is applicable to banking company, insurance company, electricity company and Special Act company to the extent Special Act is silent. Companies Act is applicable to these companies to the extent Special Act is silent. वो कुछ नहीं बोल रहा है इस बारे में, तो फिर Companies Act के बारे में मान लो आप जो भी मान रहे. ओके, ये सब नोट करने का नहीं था, हम इससे आगे चलते हैं. अब डेफिनेशन आती है एक प्राइवेट कंपनी की, पढ़ी है ना आपने? चलो आपकी टेस्ट लेते हैं, फिर पढ़िए. तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने प्राइवेट कंपनी में? चैट बॉक्स में भी आंसर चाहिए मुझे. कम ऑन, यू आर 80 पीपल एंड आई एम गेटिंग जस्ट 4-5 आंसर्स. दिस इज नॉट फेयर. 200 एग्जैक्टली. 200 से ज्यादा प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते. क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? पब्लिक इशू शेयर्स का? यस और नो? नो, इट्स प्रोहिबिटेड. प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक इशू लाना प्रोहिबिटेड है. अच्छा, क्या एक प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? कोई कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर दे? यस और नो? यस और नो चैट बॉक्स? नो. ओके, ग्रेट. तो यही तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है. प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच शेयर्स आर not freely transferable, maximum members are 200, and it is prohibited from issuing its shares, debentures or other securities to public at large. If you not only follow these conditions but also mention it in your article of association, ये शर्तें मानना भी है और इनको आर्टिकल में लिखना भी है, तब जाके आप क्या कहलाओगे? प्राइवेट कंपनी. मानना अलग बात होती है, लिखना अलग बात होती है. सर हम सिर्फ लिखें और ना माने तो? सुबह सुबह आपने कसम खाई कि आज मेरा उपवास है, फिर कसम के बाद अगली चीज आपने खाना खाया, तो उपवास का फल मिलेगा क्या? धार्मिक शब्दों में बात करें तो मिलेगा क्या? नहीं. कसम तो खाई कि आज संकल्प लेते ना उपवास का कि मेरा उपवास है, तो फिर आपने संकल्प लिया लेकिन खाना खा लिया, तो उपवास का फल नहीं मिलेगा. आर्टिकल में लिखा लेकिन माना नहीं, तो फिर आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो. इसका उल्टा करते हैं, सुबह से शाम तक इतने बिजी रहे, कुछ नहीं खाया आपने, रात को आपने बोला आज तो एक उपवास का पुण्य मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो बताओ, थोड़ा धर्म जानते हो अगर आप तो. ऑनलाइन वालों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मालूम ही नहीं इनको, तो नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं होता है, आप पहले डिसाइड करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है. सर मैं सारी शर्तें मानता हूं जो प्राइवेट कंपनी की, बस मैं लिखता नहीं हूं, वहां मैं आजादी चाहता हूं. नहीं, मानना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा शर्तों को. सर कहां लिखें? चलो आप बताओ कहां लिखें शर्तें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जानते हो ना इस डॉक्यूमेंट को आप? AOA. ठीक है, तो आपकी कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी. वेरी सिंपल. पहले यस प्लीज. हाँ हाँ, कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं. अगर आप कन्वर्ट करना चाहें प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी, तो देयर इज अ प्रोसेस, सेक्शन 14 में दी हुई है, उसको फॉलो करो और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बना लो, पब्लिक को प्राइवेट बना लो, दैट इज अलाउड. बट आप स्टेटस अपना प्राइवेट रखना चाहते हो तो फिर ये सब शर्तें आपको माननी पड़ेंगी. सो पहले कंपनीज एक्ट जो था उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल बताई हुई थी. पहले वाले एक्ट में ये था कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपके पास कम से कम 1 लाख की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 5 लाख की पेड अप कैपिटल होना चाहिए. ऐसा था पहले. अब ये जो नया कंपनी से डायना, इसने क्या बोला? प्राइवेट कंपनी शुड हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब. पूरा कंपनीज एक्ट भरा पड़ा है इस बात से, एज मे बी प्रिस्क्राइब. सर ये कौन प्रिस्क्रिप्शन देगा? डॉक्टर? रूल्स में बताएंगे. सर रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बनाएगी. शिवराज सिंह चौहान नहीं बनाएंगे रूल्स, मोदी जी बनाएंगे रूल्स. मोदी जी के राज में तो वैसे भी पार्लियामेंट कुछ है ही नहीं, मोदी जी ही हैं.
न राज्यसभा है, न लोकसभा है, न गृह मंत्री है, न रक्षा मंत्री है, न वित्त मंत्री है। इट्स वन मैन शो। तो अगर रूल्स बनाना है तो कौन बनाएंगे? मोदी जी। शिवराज जी ना, योगी जी बिल्कुल नहीं, वो तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। उड़ाना है बताओ, अभी उड़ा देते हैं हम किसी को भी। रूल बोले ये क्या होता है, हमको नहीं पता, हम ऐसे यूपी में, हमको क्या पता है। तो भाई साहब, पात्र काल्पनिक की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उदाहरणों का उद्देश्य नहीं है। हाँ, चलो। वास्तविक जीवित अथवा मृत व्यक्ति से अगर इनका नाम मिले तो महज एक संयोग है। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बेटा प्राइवेट हर जगह कंपनीज एक्ट में पता है क्या लिख दिया? एज में बी प्रिस्क्राइब। यार तो तुम्हारा क्या मतलब कि ऐसा क्या कष्ट था? कंपनीज एक्ट में लिख देते ना। यहां बोल रहे हो जाओ वहां जाके देखो, फिर वहां जाके देखते हैं रूल्स के पन्ने पलटाते हैं। कंपनीज एक्ट के साथ में रूल्स जुड़े हैं। जितना मोटा कंपनीज एक्ट है उससे डबल मोटे रूल्स हैं। तो सर वो एक्ट में ही लिख दो ना यार, रूल्स में अलग काहे लिख रहे हो? अरे एक्ट ट्रिपल मोटा हो जाएगा ना, फिर पढ़ा ही नहीं जाएगा फिर तो। अरे बैलेंस शीट, कभी रियल लाइफ की बैलेंस शीट देखी है आपने? रियल लाइफ बैलेंस शीट, शेड्यूल्स अटैच्ड होते हैं क्या उसके साथ? फिक्स एसेट का शेड्यूल, करंट एसेट्स का शेड्यूल, ऐसे होते हैं शेड्यूल्स अटैच। तो शेड्यूल का है अटैच करना? बैलेंस शीट में ही छाप दो ना, अंदर ही घुसा दो वहीं सब, बैलेंस शीट के अंदर ही। अब वो शेड्यूल सहित बैलेंस शीट जो 50 पेज की हो जाती है। सोचो अगर वो बैलेंस शीट में ही, बैलेंस शीट में टाइटल लगे फिक्स एसेट, वहीं घुसा दे सारी फिक्स एसेट, तो कैसा बेकार सा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी है कि रूल्स यहाँ बीच बीच में फंसा दें, इससे अच्छा रूल्स को क्या कर दिया अलग। वैसे भी एक्ट बोलता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। रूल बोलता है हाउ टू डू, कैसे करें, प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप, फॉर्मेट कौन से अप्लाई होंगे। ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट कहां बताया गया है? रूल्स में बताया जाता है। ओके, एक्ट तो सिर्फ ये बोल दिया ये करना है ये नहीं करना है, दैट्स इट। बट वो करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप, वो सब कहां बताया जाता है? रूल्स में। तो जहां भी लिखा है प्रिस्क्राइब, वो सब कहां पे लिखा हुआ मिलेगा? रूल्स में। तो सर आप तो बता दो कि रूल्स में क्या लिखा है। फिलहाल इस पॉइंट को लेकर के रूल्स में कुछ नहीं लिखा है। सो देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल एज ऑफ टुडे। 2 रुपए की पेड अप कैपिटल से आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। 2 रुपए। शेयर की मिनिमम फेस वैल्यू कितनी होती है? 1 रुपए। उससे छोटा शेयर रख नहीं सकती कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मेंबर कम से कम कितने होते हैं? 2। तो दोनों को कम से कम एक एक शेयर लेना पड़ेगा मेंबर बनने के लिए। लेट्स अज्यूम कि उनका शेयर फुल्ली पेड है, तो पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 रुपए। बन गई प्राइवेट कंपनी। 2 रुपए से प्राइवेट कंपनी। हाँ, हाँ, कंपनी बनाने का खर्च 15-20 हजार रुपए आएगा, वो लोन ले लेना। बट पेड अप कैपिटल तो सिर्फ कितनी हो सकती है? 2 रुपए। लिख के मत आना 2 रुपए, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या लिखना है? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। शेयर ट्रांसफर पर प्रोहिबिशन नहीं है, शेयर ट्रांसफर पर लिमिटेशन यानी कि रेस्ट्रिक्शन है। बेटा प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन में डिफरेंस है। एक तो पापा आपको कमरे के अंदर बंद कर दें और बोले यहां से बाहर जाना ही नहीं है। पापा टॉयलेट, बोले बेटा अटैच है रूम में। पापा खाना, बोले वो कोरोना के पेशेंट को खसकाते हैं ना जैसे नीचे से रोज, ऐसे रोज तेले भी खसका देंगे खाना इधर से। फिर क्या? फिर पढ़ाई करो। प्रोहिबिटेड, ना आप बाहर आ सकते हो ना कोई अंदर जा सकता है। और दूसरा क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है घूमो फिरो मजे करो पढ़ाई करो, लेकिन देर आर रेस्ट्रिक्शन। देर रात बाहर नहीं जाओगे, जाओगे तो कोई फैमिली मेंबर के साथ जाओगे। शहर से बाहर नहीं जाओगे, जाओगे तो फैमिली मेंबर के साथ जाओगे। रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ कंडीशंस फॉलो करो एंड देन यू कैन डू इट। प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकते। कुछ प्रोहिबिटेड है आपके यहाँ? अरे ऐसे ही एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ इधर ऑनलाइन। प्लीज डिक्टेट द डाउट्स ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स टू। हाँ हाँ, ये पूछे तो सही डाउट, तो मैं आपको बताऊंगा।
अरे कई चीजें प्रोहिबिटेड है, जैसे स्मोकिंग, लीकर। जैसे आप इंदौर पढ़ने आए हैं, तो पापा मम्मी ने बोला, पापा मम्मी से आप हर चीज के लिए फोन लगाओ पापा को। पापा वो मैं खाना खा लूं? बोले, हाँ बेटा। नहीं, बोला आपने कहा था जो पूछ के किया करो। पापा खाना खा लिया, हाथ धो लूं? हाँ बेटा, घड़ी घड़ी नहीं पूछना बेटा। फिर वो छोटे बच्चे से सुबह सुबह पापा कर ली। अरे नालायक, बदतमीज, आज के बाद कुछ पूछना मत, कर लो करो अपने आप सब काम, हर चीज कोई पूछने की जरूरत नहीं है। वी गिव यू अथॉरिटी यार, दिमाग मत खा जा। फिर आपने फोन लगा, पापा शादी कर ली मैंने। आपने कहा था ना कर ले जो तेरे मन पड़े। यार तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ, प्रोहिबिशन नहीं है। कुछ शर्तों के साथ शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। सर एक आध शर्त का एग्जांपल तो दे दो। कुछ नहीं, बड़ी बोरिंग शर्त होती है। आर्टिकल में लिख देते हैं, इफ यू वांट टू ट्रांसफर शेयर टेक परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस कंपनी के जो माई बाप सरताज लोग बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़े लोग, उन बड़े लोगों से पूछो कि वैसे मैं आई वांट टू ट्रांसफर माय शेयर टू दिस पर्सन, आज से मैं नहीं, ये होगा आपका मेंबर, इज इट अलाउड? वो देखें कि ये आदमी कैसा है, ये ठीक है ना? क्योंकि छोटी सी प्राइवेट कंपनी, रोज शक्ल देखनी पड़ती है यार, बात करनी पड़ती है, बिजनेस डिसीजन लेना पड़ता है। व्यवहारिक आदमी ठीक है। अरे प्राइवेट कंपनी में किसी को मेंबर बनाना या पार्टनरशिप में किसी को पार्टनर बनाना ऑलमोस्ट शादी करने जितना ही डिफिकल्ट डिसीजन है। क्या उसकी डिफिकल्टी आपको क्या पता? तो अभी मतलब एक किसी को आपने पार्टनर बना लिया, तो पार्टनरशिप में पार्टनर का साथ निभाना कोई आसान थोड़े है। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में भी तो बोर्ड से पूछना पड़ेगा, बोर्ड परमिशन दे कि हाँ इस नए बंदे को हम अंदर आने की परमिशन देते हैं तो शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। मैक्सिमम कितने मेंबर आपने मुझे बता ही दिए, 200। पर इस 200 की काउंटिंग, अरे 200 तो बहुत ज्यादा बता दिया, रियल लाइफ में ये लिमिट कोई यूज ही नहीं करता। 200 क्या बता दिया, बहुत ज्यादा बता दिया। रियल लाइफ में ये लिमिट कोई यूज ही नहीं करता है। सोचो सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि एक आदमी एक दिन में मैक्सिमम इतनी रोटी खाएगा, तानाशाही आ जाए किसी देश में, मान लो तानाशाही है, नॉर्थ कोरिया। कभी आपको इंडिया बुरा लगे किसी भी कारण से, तो एक बार नॉर्थ कोरिया, सीरिया, अफगानिस्तान की तरफ देखना, then you will feel like we are in heaven। तो अब ऐसे नॉर्थ कोरिया टाइप की सिचुएशन है, तानाशाह बोले एक आदमी एक दिन में मैक्सिमम इतनी ब्रेड इतनी रोटी खाएगा। भारत के प्रधानमंत्री बोलते मैक्सिमम रोटी जो आप एक दिन में खा सकते हैं, तो लोग हल्ला मचाने लग जाएंगे, इस पे भी लिमिट लगा दोगे क्या? वो 200 है। अब बताओ किसी काम की है ये रेस्ट्रिक्शन? बिल्कुल नहीं। सब मैं ऐसे ही 200 नहीं खाता, रेस्ट्रिक्शन लगा दी वो भी इतनी लिबरल। ये 200 की लिमिट पूरी नहीं होती बेटा, रियल लाइफ में प्राइवेट कंपनियों में अक्सर ही 2-3 लोग ही होते हैं। कम से कम 95% कंपनियों में तो ऐसा ही होता है, एक्सेप्शनली होता है सर। एक तो यार कभी भी आप मुझसे ये मत पूछना कि सर ऐसा कभी होता है क्या रियल लाइफ में। न्यूज़पेपर पढ़ लो 15 दिन तक, आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया में कुछ भी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तो लॉ इतना बड़ा बन जाता है कि जो जो काम रेगुलरली होते हैं ना, उनके हिसाब से तो ये 450 सेक्शन का एक्ट होना ही नहीं था, 150 सेक्शन में ही खत्म हो जाना था। जो एक्स्ट्रा 300 सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये उन उजबक लोगों के लिए पढ़ रहे हैं जो कभी कुछ भी कर सकते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ये एक्स्ट्रा 300 सेक्शन बने हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। हर एक्ट में यही है, इतने बड़े बड़े कानून बने हुए हैं। इतने से कानून से भी बात हो सकती है, पर ये जो बचा हुआ 90% कानून की लेंथ है, ये उन बेवकूफों के लिए जो कभी कुछ भी कर सकते हैं। तो 200 की लिमिट जो है ना बेटा, हाँ नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 10 तरह की हेयर कट अलाउड है। पढ़ लिया तुमने भी फेसबुक पे, मैंने भी पढ़ा, अच्छा लिख रहा है। नॉर्थ कोरिया में हेयर स्टाइल सिर्फ 10 तरह की अलाउड है। 11वीं तरह की बनाओगे तो हेड ही नहीं रहेगा, तो हेयर स्टाइल की तरह बनाओगे। 200, 200 से ज्यादा नहीं होंगे। एक तो पहले ही लिमिट लिबरल थी, 200 रोटी से ज्यादा नहीं खाओगे एक दिन में। उसमें भी बोल दिया कि भाई फेस्टिवल पे तो 400 भी खा सकते। और लिबरल कर दिया। क्या लिबरल कर दिया? दो लोग मिलके शेयर लें तो उसको एक ही गिनेंगे। हाँ अपने लेते हैं, जॉइंट होल्डिंग का बहुत चलन है। कोई पापा मम्मी को लगा आप लकी हो, भ्रम रहता ना, आप उनके लिए लकी हो,
तो आपका नाम भी डलवा दिया, आप कोई बिल्डिंग में, कोई शेयर में, कोई गाड़ी में, जॉइंट होल्डर्स। बैंक अकाउंट में भी जॉइंट होल्डर्स होते हैं, संयुक्त संयुक्त खाताधारी होते हैं, संयुक्त अंशधारी भी हो सकते हैं। तो सर्टिफिकेट एक ही आएगा लेकिन उसमें नाम दोनों के लिखे आएंगे। वो अपनी धर्मशालाओं में लोग जब दान देते हैं ना, तो संयुक्त नाम लिखवाते हैं, वो पंखे के ऊपर 6 नाम एक साथ लिखे हैं, श्रीमती ये, उनके पिताश्री ये, उनके पिताश्री ये, स्वर्गीय ये की तरफ से सब प्रेम भेंट। अभी देखना, आपने एक्सपीरियंस नहीं करा होगा, एकदम धर्मशाला टाइप की जगह पे, धार्मिक स्थानों पे जाओ, सब दान से चलता है वो काम। तो एक एक चीज पे नाम लिखा हुआ होता है, 4 4 नाम एक साथ। जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन। सर 3 लोगों ने मिलकर शेयर ले लिए, कितना गिनूं मैं उनको? एक। सर 3000 लोगों ने मिलकर ले लिए, 3 से ज्यादा जॉइंट होल्डर होते नहीं। मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर होते हैं? 3। एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। बंदा एम्प्लॉय भी है और शेयर होल्डर भी है, उसको 200 में नहीं गिनेंगे। सर ऐसा क्यों? हर कानून के पीछे सरकार की एक इंटेंशन होती है बेटा। लॉ इज लॉजिक, लॉ इज लॉजिक, बट लॉजिक इज नॉट लॉ। बूझो तो जाने। जूम वालों, लॉ इज लॉजिक बट लॉजिक इज नॉट लॉ। लॉ इज लॉजिक का मतलब यह है कि जो सरकार ने कानून बनाया है, तो सरकार ने बोला होगा चलो यार आज एक कानून बना देते हैं, कृषि संशोधन कानून बना देते हैं। बोले कैसे बनाए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहु 80 90 पूरे 100, ये वाला बनाएंगे, चलो चलो ये बना देते हैं। ऐसे थोड़ी बनता है। उसके पहले कमेटी बनती है, वो कमेटी देश के सिचुएशन को स्टडी करती है, फिर किस तरह के रेगुलेशन की ज़रूरत है उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर वो ड्राफ्ट कैंसिल होकर नया ड्राफ्ट बनता है, फिर जब वो ड्राफ्ट फाइनली अप्रूव हो जाता है तो उसको बिल कहते हैं। फिर वो बिल पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर वहाँ सांसद वोट डालते हैं। फिर वोट डालने के बाद जब वो पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, फिर ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दिया जाता है, फिर जाके लॉ एक्टिव होता है। ऐसे लॉ बनता है। तो पूरी थॉट प्रोसेस होती है। कानून में लिखे हुए हर एक शब्द के पीछे कोई इंटेंशन है, कोई कहानी है, कोई सोच है उसके पीछे। हर हर शब्द के पीछे कुछ सोच है, ऐसे कुछ भी रेंडमली नहीं लिखा है। लॉ इज लॉजिक, लॉजिक ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग द लॉ, गवर्नमेंट। पर कई बार क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉजिक खत्म हो जाता है, लॉ रह जाता है। जिस लॉजिक को सोच के ये लॉ बनाया था, हेलो, वो लॉजिक ही क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन लॉ तो बन गया, तो बन गया, वो तो अपनी जगह पर वैसा ही बना रह गया। अरे आपने 3 मजदूरों को काम पे लगाया, एक को आपने बोला यहां से वहां तक नाली खोद, गड्ढा खोद, दूसरे को आपने बोला इसमें केबल डाल, तीसरे को आपने बोला इस गड्ढे को बूर दे। इस प्रॉपर लॉजिक के ऊपर एक सिस्टम बन गया। रोज तुमको यही करना है, पूछने मत आना अगले 50 साल तक करें। एक को काम दे रहा है गड्ढा खोदना, एक को केबल डालना, एक गड्ढा। केबल डालने वाला मर गया, छुट्टी पे चला गया। बाकी वो तो मालूम है, लॉ में लिखा है गड्ढा खोदना है, खोदो। दूसरे को मालूम है बूरना है, बूरो। ये खोदता जा रहा है, वो बूरता जा रहा है। लॉजिक खत्म हो गया, लॉ बना हुआ है। होता है ना, लॉ पुराने हो जाते हैं, उनको हटाना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। एग्रीकल्चर लॉ अमेंड हो रहे हैं, समय की मांग है। अब हो सकता है उसमें कुछ गलत भी होगा, हो सकता है कुछ सही भी होगा। समय के साथ चीजें तो बदलनी पड़ती है। तो लॉ इज लॉजिक, गवर्नमेंट ने उसके पीछे लॉजिक सोचा था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है वो लॉजिक अच्छा ना रहे, तो आपका लॉजिक उससे ज्यादा अच्छा हो, बट लॉजिक इज नॉट लॉ। आपका लॉजिक लॉ नहीं है, उनका लॉजिक लॉ है। लॉ इज लॉजिक बट लॉजिक इज नॉट लॉ। उन्होंने जो सोचा था वो लॉ है, और आप कितने भी लॉजिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक दिन में जा रहा था, लॉकडाउन के बहुत लंबे समय बाद में कार लेके निकला, टॉम चल रहा था, सीट बेल्ट लगाना ही भूल गया। कि सीट बेल्ट सिटी में यार, डेंस ट्रैफिक में, पुलिस वाले भैया ने रोक लिया, सीट बेल्ट। मैंने बोला एक बात बताओ, सीट बेल्ट सेफ्टी के लिए होता है कि आप 100 की स्पीड से किधर टकरा जाओ तो कांच फोड़ के बाहर ना निकल जाओ और आपका एयर बैग खुल जाए। दैट्स द लॉजिक। सीट बेल्ट लगाने का लॉजिक क्या होता है कार में? कि एक तो एयर बैग खुलता है उसकी वजह से, और दूसरा आप धक्का खा के कांच फोड़ के बाहर नहीं निकलते हो एक्सीडेंट केस। मैंने बताओ, मैंने कहा इस ट्रैफिक में तुमको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? आई एम द मोस्ट लॉ अबाइडिंग पर्सन। मैं जैसे ही बाईपास को टच करता हूं, भले इंदौर के इंदौर में मैरिज गार्डन में भी जाना है, एज सून एज आई टच द बाईपास इमीडिएट सीट बेल्ट लगा दो। क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी ना यार। तुम्हारा तो ठीक है, तुम्हारा तो कानून है, बट मेरी तो जान लगी हुई दांव पे। मैंने बोला सर एक मुझे लॉजिक बताओ, इज देयर एनी यूटिलिटी ऑफ वेयरिंग दिस सीट बेल्ट? बोले एवरीवन एल्स इज वेयरिंग इट।
मैंने बोला वो सब चालान के डर से पहन रहे हैं। बोले ऐसा ही है, 500 का चालान कटेगा, कटा। लॉजिक अच्छा नहीं था, मगर लॉ तो लॉ है, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, राइट। ये सीट बेल्ट की चेकिंग कहाँ होनी चाहिए? जहां लोग शहर से बाहर जा रहे हो उस कॉर्नर पे होनी चाहिए। अरे तुम सिटी से बाहर जा रहे हो ना, यू आर गोइंग टू टच बाईपास ना, सीट बेल्ट बांध ले, मर जाएगा, ऐसे। तो आपका लॉजिक कितना भी अच्छा हो, पर वो लॉ के सामने प्रिवेल नहीं करेगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। लॉ तो लॉ है, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो इलॉजिकल हो। तो इसके पीछे भी लॉ मेकर्स ने एक लॉजिक बनाया। अरे बेटा लॉ तो पूरा रटेंगे अपन, पर मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड तो दूं कि ये सब है क्या, चल क्या रहा है, क्यों पढ़ते हैं हम, सर लॉ की जरूरत क्या है देश में। लॉ की जरूरत क्या है? नहीं हो लॉ तो क्या हो जाएगा? कितने लॉ हैं यार। अभी तो आप छोटे हो बड़े हो, देखो तो थक जाओगे लॉ मान मान के। आप जीएसटी का रिटर्न भरो, इनकम टैक्स का रिटर्न भरो, इसका भरो उसका भरो, यहाँ पैसे भरो वहां पैसे भरो, इसका पालन करो उसका पालन करो, मालूम ही नहीं इतने लॉ हैं। इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ लॉ? व्हाई डू वी नीड लॉ इन आवर सोसाइटी? कांट वी हैव लॉ लाइक पनामा और कैमन्स, कौन सा, कैरन्स आइलैंड, केमेंस आइलैंड, जहाँ कोई छोटा सा आइलैंड, कोई कानून ही नहीं, हमारी सरकार हम जो इच्छा हो करे। कोई फायदा है कानून बनाने का? बेटा सोसाइटी अगर डिसिप्लिन में रहेगी, पीसफुल रहेगी, तो ही प्रोग्रेस करेगी। सोचो अगर ट्रैफिक से रिलेटेड लॉ नहीं होते, और सरकार बोलती है अपनी अपनी समझ से सब चलाओ, अभी भी लोग वही कर रहे हैं वैसे तो, बट अगर होते ही नहीं तो क्या होता? कोई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और कुछ नहीं होता, जिसकी जहां इच्छा हो चलाओ। डू यू थिंक कि ट्रैफिक ज्यादा स्मूथ हो जाता, ज्यादा इजी हो जाता गाड़ी चलाना? बहुत मुश्किल हो जाता। लॉ नहीं है ना जहां, वहां प्रोग्रेस ही नहीं है। जैसे आतंकवादियों को इस सरकार ने बहुत अच्छा कंट्रोल करा है। आतंकवादी से आतंकवादी गोली तो मारेंगे, दो चार मारेंगे, पॉपुलेशन कम होती है सर, लेट इट बी। जो यस बैंक की क्राइसिस हुई ना, हजारों करोड़ रुपए पब्लिक के दांव पे लग गए, उसके पीछे का साब है। यस बैंक नाम का जब एक कंपनी हिंदुस्तान में बनी तो उसके दो प्रमोटर थे, एक अशोक कपूर एक राणा कपूर, एक और भी थे। तीन बड़े बड़े देश के बैंकर्स ने मिलके, नौकरी पेशा लोगों ने मिलके बोला एक बैंक बनाते हैं। उन्होंने बैंक बनाया, चालू करा। अशोक कपूर was managing director of the bank. He was having a good grip on the bank. Rana Kapoor was not that good person. But ठीक है वो भी बैंक का पार्ट थे, मगर एक मजबूत आदमी बैंक के अंदर था। जिस दिन ताज पे टेररिस्ट अटैक हुआ, उस दिन एक दूसरी और होटल, क्या नाम था उसका, जो भी था, रॉय या एक और कोई होटल में, मिस्टर अशोक कपूर was shot dead by terrorist. प्रोमोटर ऑफ यस बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यस बैंक। उसके चलते अल्टीमेटली यस बैंक राणा कपूर के हाथ में आ गया, और राणा कपूर ने ऐसे ऐसे लोन बांटे हैं। किसी ने फोन करा, सर 600 करोड़ का लोन चाहिए, बोले मेरा कितना, 50 करोड़ आपके। कागज गए चूल्हे में, रीपेमेंट कैपेसिटी की ऐसी की तैसी, ये ले लोन। इन सब के चलते यस बैंक अल्टीमेटली क्राइसिस में आ गया, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, बहुत प्रॉब्लम हो गई, एंड वी आर स्टिल सफरिंग। देश के लाखों लोग आज भी उस नुकसान को भुगत रहे हैं। कोई कनेक्ट नहीं कर पाया है कि इसके पीछे कारण क्या है, टेररिस्ट अटैक। तो जिस देश में शांति ही नहीं हो, वहां प्रगति तो हो ही नहीं सकती। शांति कैसे आएगी? लोग में डिस्प्यूट ही नहीं हो। डिस्प्यूट कैसे नहीं होगा? पहले से सब डिफाइंड हो तो डिस्प्यूट ही नहीं है। इस साइड सिर्फ बॉयज बढ़ेंगे, इस साइड सिर्फ गर्ल्स बढ़ेगी, डिस्प्यूट ही नहीं है, खत्म। बॉयज की साइड में कोई गर्ल्स बैठेगी तो बैठेगी नहीं अव्वल तो, कि अरे यार ये तो साइड डिफाइंड है। गर्ल्स की साइड पे कोई बॉय बैठेगा तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये तो पहले से डिफाइंड है। और फिर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको रिजॉल्व भी कर सकें। कोई लड़का जाके लड़कियों में बैठ जाए और तो फिर मेरे पास शिकायत आ जाएगी, सर इधर बैठ गया बीच में, देखो कैसा बच्चा है, तो फिर हम उसको शिफ्ट कर देंगे वापस। इसलिए हमको क्या चाहिए बेटा? लॉ। चलो वापस मुद्दे पे आ जाएं। एम्प्लॉइज, इसके पीछे भी सरकार की सोच है कि अगर एम्प्लॉय कंपनी का शेयर होल्डर होगा तो ज्यादा मन लगा के काम करेगा कि कम मन लगा के? ज्यादा अच्छा काम करेगा कि कम अच्छा? जूम वालों, ज्यादा अच्छा काम करेगा ऑब्वियसली, है ना। तो इससे प्रोग्रेस होगी,
पर इस प्रोग्रेस के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, वो है 200 की लिमिट। सरकार ने बोला जहां देश की प्रगति होती वो सब लिमिट हम हटाएंगे। बोला अगर एम्प्लॉय मेंबर है उसको काउंट मत करो। सर हमारे 2000 एम्प्लॉय हैं, 2000 एम्प्लॉय हैं, उन सबको हमने एक एक शेयर दे दिया है, इन 2000 को हम काउंट नहीं करेंगे, इसके अलावा 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर हमने शेयर दिया तब तो वो एम्प्लॉय था, बाद में वो रिटायर हो गया, फिर आप गिनने लग जाओगे तो बाद में तो खतरा ही है, तो हम तो नहीं देंगे इसको शेयर। अरे बोले नहीं, ये रिटायर भी हो गया और एम्प्लॉय नहीं रहा, एक्स एम्प्लॉय हो गया। एम्प्लॉय भी एक्स होते हैं, एक्स का सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता, एक्स एम्प्लॉय हो गया तो फिर क्या करेंगे? पर एम्प्लॉय था, मेंबर भी था, अब एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर इसको हम काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 200। नोट कर लो इसको। और एक लास्ट पॉइंट, पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा, प्रोहिबिशन है। पब्लिक को शेयर डिवेंचर इश्यू ही नहीं कर सकते। पब्लिक को शेयर डिवेंचर इश्यू ही नहीं कर सकते। सर बीओडी आर इंक्लूडेड इन मेंबर्स। हाँ एक क्वेश्चन आया कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर मिलेंगे। लुक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर बनना कंपलसरी नहीं है। यू कैन बिकम अ डायरेक्टर इवन इफ यू आर नॉट मेंबर इन द कंपनी। आर्टिकल लिखे कि डायरेक्टर बनने के लिए शेयर लेना जरूरी है, सिर्फ तभी जरूरी है, अदरवाइज कंपनीज एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डायरेक्टर कंपनी का शेयर होल्डर भी है तो डेफिनेटली उसको 200 के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है तो फिर हम उसको 200 के पर्पज से काउंट नहीं करेंगे। ओके सत्यम, आई होप योर डाउट इज क्लियर। ऑल राइट, डू यू नो द लॉजिक बिहाइंड द लिमिट ऑफ शेयर ट्रांसफर? यस, लॉजिक बिहाइंड द लिमिट ऑफ शेयर ट्रांसफर विल डिस्कस टुमारो। या क्विकली मैं आपको बता दूं, भाई आप बोल रहे हो कि हमारी कंपनी प्राइवेट है, तो प्राइवेट कंपनी है मतलब कुछ लोग जिनमें आपसी अंडरस्टैंडिंग है, दे आर पार्ट ऑफ कंपनी। अगर शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाए तो प्राइवेसी कहां रही? आपको बोला कि आपके घर में मैक्सिमम 10 लोग रह सकते हैं, लेकिन कोई भी हिंदुस्तान का आदमी कभी भी अंदर आ सकता है, तो प्राइवेसी कहां रह गई? प्राइवेसी तो चाहिए, आप प्राइवेट कंपनी बोल रहे हैं तो। ओके, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता बेटा। डायरेक्टर इज is a mixture of employee as well as agent as well as trustee। डायरेक्टर एक
एक मल्टी डायमेंशनल पर्सन होता है, वो किसी भी एक में ठीक से क्लासिफाई नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए जी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया अपना, आपका ब्रेक है अभी थोड़ा, 12 तक, 12 o'clock तक। ऑलराइट, सो देन सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय, वेलकम।